हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के प्रमुख ग्रंथ देखेंगे तो भारत के ग्रंथ को दो भाग में बांटा गया है। पहला हो गया आपको धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक कहिए, और दूसरा हो गया आपको गैर धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक। क्लियर है ना सर? तो धार्मिक ग्रंथ वैसा ग्रंथ होता है जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, और गैर धार्मिक ग्रंथ वैसा पुस्तक होता है जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो। अब धार्मिक ग्रंथ भी भारत में दो प्रकार से है जो बट गए। एक हो गया आपको ब्राह्मण ग्रंथ, या इसी को कहिए आपको सनातन ग्रंथ या हिंदू ग्रंथ, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ। और एक हो गया आपको गैर ब्राह्मण या गैर हिंदू ग्रंथ। तो गैर ब्राह्मण या गैर हिंदू ग्रंथ में कौन कौन है? तो सबसे पहले देखेंगे आपको जातक ग्रंथ, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। जातक ग्रंथ कौन सा धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। उसके बाद हो गया आपको आगम, जो कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। आगम कौन सा धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हो गया आपको कुरान, जो कि इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। उसके बाद हो गया आपको बाइबिल, यह है जो आपको ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। ETC क्लियर है सर? तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ में देखेंगे जो आपको हिंदू धर्म से नहीं, अर्थात सनातन धर्म से नहीं, ये दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ है। और बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जातक। जैन धर्म के आगम, इस्लाम धर्म के कुरान, ईसाई धर्म के बाइबिल। उसी तरह है जो हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ में है जो आपको कौन कौन सा है जो पुस्तक है। तो सबसे पहले है जो ब्राह्मण ग्रंथ में देखेंगे आपको, इसमें आता है वेद, और वेद की संख्या कितने? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद तो अथर्ववेद। उसके बाद आता है आपको वेदांग, और वेदांग की संख्या है 6। उसके बाद आता है पुराण की संख्या 18। उसके बाद आता है आपको हिंदू ग्रंथ में आरण्य ग्रंथ, उपनिषद की संख्या 108। क्लियर है तक? और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है आपको रामायण, और रामायण के बाद है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है महाभारत। अगला कौन सा है आपको? महाभारत, जो कि विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। हिंदू धर्म के सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। और विश्व के सबसे बड़ा है जो आपको ग्रंथ माना जाता है महाभारत, जो कि महाभारत के रचनाकार महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास हैं। तो ये हो गया आपको ब्राह्मण ग्रंथ है जो आपको, अर्थात हिंदू ग्रंथ। अब हम लोग देखते हैं गैर धार्मिक ग्रंथ, जो कि गैर धार्मिक ग्रंथ कौन कौन है जो आपको आते हैं। तो पहला में इसमें आ जाता है आपको अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र है जो आपको पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है आपको? चाणक्य। क्लियर है? गैर धार्मिक ग्रंथ कहने का अर्थ है कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगला पुस्तक देखेंगे गैर धार्मिक ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो,
और पृथ्वीराज रासो के लेखक है आपको चंदवर दाई, चंदवर दाई, जो कि आपको पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से पृथ्वीराज चौहान के है जो जीवनी कथा के बारे में जानकारी मिलता है। अगला है जो तीसरा पुस्तक देखेंगे राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है आपको कलहन। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन सा है आपको कलहन, जो कि राजतरंगिणी ग्रंथ से है जो आपको जम्मू कश्मीर के है जो आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद अगला देखेंगे पुस्तक में पंचतंत्र, और पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है आपको विष्णु शर्मा। उसके बाद अगला पुस्तक देखेंगे मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है विशाख दत्त। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे अगला पुस्तक कथा सरित सागर, कथा सरित्र, कथा सरित सागर, जो कि कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक है आपको सोमदेव, सोमदेव। कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है आपको सोमदेव। अगला है जो पुस्तक आता है बृहद कथा मंजरी, सतवां देखेंगे बृहद कथा मंजरी, और बृहद कथा मंजरी के लेखक है आपको क्षेमेंद्र। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है आपको क्षेमेंद्र। इसके बाद हम लोग अगला पुस्तक इसमें देखेंगे आपको कालिदास द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक। तो कालिदास द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक, रचित प्रमुख पुस्तक, तो कालिदास द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक में है जो आपको आता है, इसमें सबसे पहले आता है आपको अभिज्ञान शकुंतलम। पहला है आपको अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है आपको कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है आपको कालिदास। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है आपको कि प्रमुख है जो और कौन कौन है जो कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। तो प्रमुख है जो आपको कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है आपको रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। रघुवंशम, मेघदूतम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। ये है जो आपको कालिदास द्वारा है जो आपको लेखक प्रमुख है पुस्तक। पुस्तक के लेखक जैसे देखेंगे गीत गोविंद पुस्तक, गीत गोविंद, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक है आपको जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है आपको जयदेव। अगला है जो दो प्रमुख पुस्तक है आपको इसमें, एक है आपको हर्षचरित, एक है कादम्बरी। कादम्बरी, एक है आपको हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित ये दोनों के लेखक है आपको वानभट्ट। कादम्बरी और हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है आपको वानभट्ट। क्लियर है यहाँ तक। अगला है जो पुस्तक है आपको लाइफ डिवाइन एवं सावित्री। लाइफ डिवाइन, और एक पुस्तक है सावित्री। ये दोनों पुस्तक के हैं जो लेखक है अरविंद घोष। कौन है पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन और सावित्री के लेखक कौन है आपको अरविंद घोष।
उसके बाद है जो आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा है जो आपको रचित प्रमुख पुस्तक में देखेंगे गोदान, गबन, रंगभूमि। आइए हम लोग देखते हैं गोदान, गबन, रंगभूमि। उसके बाद है आपको इसमें है निर्मला, कायाकल्प, निर्मला के बाद है कायाकल्प। ये है जो आपको पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद है आपको सेवा सदन। तो गोदान, गबन, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, सेवा सदन, ये है जो आपको पुस्तक किसे द्वारा लिखा गया, तो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। उसके बाद एक और है इनका पुस्तक सोजे वतन। तो सोजे वतन ये सभी के लेखक होंगे कौन, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा है जो आपको लिखा गया प्रमुख है जो पुस्तक कौन कौन हो गया, तो ये सभी है जो आपको हो गया गोदान, गबन, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, सेवा सदन, सोजे वतन, ये सभी है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा है जो लिखा पुस्तक है। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक, हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन है, तो सबसे पहले हर्षवर्धन द्वारा आता है आपको पुस्तक प्रियदर्शिका, फिर रत्नावली, एक हो गया आपको नागानंद। तो ये सभी है जो आपको हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक है। अगला देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ है जो टैगोर द्वारा रचित पुस्तक है जो हम लोग देखेंगे कौन कौन है। तो इनके द्वारा रचित पुस्तक है आपको गीतांजलि। कौन सा पुस्तक है आपको, गीतांजलि। किनके द्वारा रचित किया गया है आपको, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। उसके बाद है आपको गोरा, गीतांजलि, गोरा। उसके बाद है चंडालिका, गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया, चंडालिका हो गया। ये है जो आपको एक हो गया विसर्जन, चंडालिका, गीतांजलि, गोरा। एक और प्रमुख पुस्तक है आपको हंगरी। ये सभी के सभी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा है जो लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक है जो आपको कौन कौन हो गया, तो गीतांजलि, गोरा, चंडालिका, विसर्जन और हंगरी। कुछ है आपको तुलसीदास द्वारा है जो प्रमुख देखेंगे कौन कौन पुस्तक रचनाकार है आपको। तो तुलसीदास द्वारा है जो रचित पुस्तक का नाम है रामचरितमानस, एक है विनय पत्रिका, रामचरितमानस। एक अगला पुस्तक है आपको विनय पत्रिका। एक इनके द्वारा रचित किया गया है आपको, तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक है। और एक और है इनके द्वारा कवितावली। तो ये सभी है जो प्रमुख पुस्तक से है जो आपको गैर धार्मिक ग्रंथ है, जिससे आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले है जो आपको वीडियो में हम लोग वेद, वेदांत, उपनिषद, आरण्यक, महाभारत, ये सब के डिटेल में अध्ययन करेंगे। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।